वेलकम बैक दोस्तों। आज हम फिर से आ गए हैं एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर, जिसका नाम है मॉम। ये 2017 में रिलीज़ हुई एक थ्रिलर मूवी है और इसका प्लॉट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें दिखाया जाता है कि कैसे एक मम्मी अपने बेटी पे हुए जुर्म का बदला लेती है क्योंकि कानून ने उसकी मदद नहीं की। इसे देखने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा, तो चलिए शुरू करते हैं ये एक्सप्लेनेशन बिना किसी देरी के। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं देवकी नाम की एक टीचर दिल्ली के एक स्कूल में बायोलॉजी पढ़ा रही थी और हमको पता चलता है कि सभी स्टूडेंट्स देवकी मैम को काफ़ी पसंद करते थे और सभी ध्यान से सुन रहे थे। तभी मोहित नाम का एक लड़का आर्या नाम के एक लड़की को व्हाट्सएप में एक अश्लील वीडियो सेंड करता है। आर्या वो वीडियो देखते ही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो टीचर को ये बात नहीं बताती और वो वीडियो वो अपने दोस्त को दिखाती है, जो उसे देखकर चिल्ला उठती है। तभी टीचर का ध्यान उन पर पड़ता है और वो आके उनका फ़ोन ले लेती है और वो वीडियो टीचर देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तब देवकी यानी कि टीचर मोहित से उसका फ़ोन छीन लेती है और खिड़की से बाहर फेंक देती है, जिसके कारण मोहित बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो मोहित के पेरेंट्स को भी बुलाने के लिए उससे कहती है। ये सब होने के बाद मोहित मन ही मन देवकी से नफ़रत करने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देवकी को उसके घर पर खाना खाते हुए देखते हैं और वहाँ पर मौजूद थे उसके हस्बैंड आनंद और उसकी बेटी पीयू। वहीं पर हम आर्या को भी देखते हैं। एक्चुअली देवकी आर्या की सौतेली माँ है, क्योंकि आर्या के माँ के गुजरने के बाद उसके पिता ने देवकी से शादी कर ली और देवकी आर्या को अपने खुद के बेटी जैसी ही मानती है। लेकिन दूसरी तरफ आर्या देवकी को अपनी माँ के रूप में कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी। इसके बाद हम देखते हैं आर्या उसके पापा से घूमने जाने की परमिशन मांग रही थी, लेकिन उसके पापा कहते हैं कि वो न्यूयॉर्क जा रहे थे और वहाँ से आने के बाद ही घूमने जाएंगे। उसके बाद आर्या उनसे वैलेंटाइंस डे पार्टी के लिए जाने की इजाज़त मांगती है। ये सुनकर देवकी उससे पूछती है कि वो पार्टी किधर हो रही है और उसके साथ कौन कौन जा रहा है, लेकिन आर्या को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो उल्टा जवाब देती है कि क्या वो उससे इतना ज़्यादा सवाल पूछेगी। और दूसरी तरफ उसके पापा भी कहते हैं कि उसे अपनी माँ से ठीक ठाक तरीके से बात करनी चाहिए। ये सब सुनने के बाद वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है और बिना खाना खाए अपने रूम चली जाती है। उसके थोड़ी देर बाद देवकी खाना लेके आर्या के रूम में चली जाती है और उसे खाना देने के बाद कहती है कि तुम जा सकती हो क्योंकि पापा ने परमिशन दे दी है, और उसे खाना खा लेने के लिए कहती है क्योंकि खाना को कभी मना नहीं करते, लेकिन वो फिर भी खाना नहीं खाती। अगले दिन हम देखते हैं आनंद न्यूयॉर्क जाने के लिए रेडी हो जाता है। आनंद के जाने के बाद हम देखते हैं देवकी से मिलने दो किन्नर आते हैं और वो उनके साथ मिठाई भी ले आए थे, क्योंकि देवकी ने उन्हें पढ़ाया था और उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया था। यह देखकर देवकी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम आर्या को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाने के लिए रेडी हो गई थी। हम देखते हैं वो सब मिलके पार्टी में ड्रिंक करते हैं और एंजॉय करते हैं। तभी हम वहाँ पर मोहित को भी देखते हैं, जो एक साइड से आर्या की ओर देख रहा था। मोहित उसके भाई चार्ल्स और कुछ और दोस्तों के साथ पार्टी में आया था। चार्ल्स उससे पूछता है कि क्या उसे वो लड़की पसंद है और उसके साथ जाके डांस करने के लिए बोलता है। मोहित आके आर्या को डांस के लिए पूछता है, लेकिन आर्या उसे मना कर देती है और वो धीरे धीरे चला जाता है। तब चार्ल्स उस पर हंसने लगता है और इस बार उसकी बारी थी, तो वो 2 ड्रिंक बनाता है और एक में नीम की गोली मिला देता है और आके आर्या को वो ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन आर्या वो ड्रिंक लेने से इनकार कर देती है। अब चार्ल्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लौट आता है। इस बार मोहित उस पर हंसने लगता है, इसीलिए वो सब मिलके प्लान बनाते हैं कि वो आर्या को सबक सिखाएंगे। कुछ देर बाद हम देखते हैं आर्या बाहर जाके टैक्सी को कॉल करने वाली थी, तभी उसको देवकी का कॉल आता है। देवकी उससे पूछती है कि उसे आने में कितना टाइम लगेगा। तब वो कहती है कि अभी भी 40-45 मिनट लगेंगे। उसके बाद वो टैक्सी को कॉल करने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे से आके मोहित, चार्ल्स और उसका दोस्त जोगिंदर उसे दबोच लेते हैं और सब मिलके उसे उठाकर गाड़ी में डालते हैं और चलती गाड़ी में वो उससे ज़बरदस्ती करते हैं। आर्या बहुत ज़्यादा चीखने और चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई भी नहीं सुनता और मोहित तब कहता है कि बुला अपनी माँ को। इसके बाद हम देखते हैं गाड़ी एक जगह रुकती है और वो सब मिलके उसके अधमरा बॉडी को नाले में फेंक कर चले जाते हैं। अब देवकी यहाँ पर परेशान हो जाती है, क्योंकि आर्या बहुत देर से घर नहीं आई थी
इसीलिए वो खुद पार्टी में चली जाती है और वह जाके देखती है बाकी सब तो वहाँ मौजूद थे सिवाय आर्या के। तब वो पुलिस स्टेशन चली जाती है और वहाँ जाके कहती है कि उनकी बेटी बहुत देर से घर नहीं आई है और उसने बोला था कि वो 40 मिनट में घर आ जाएगी, लेकिन अब तो 3 घंटे से ऊपर हो गया है। तब पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं कि आज वैलेंटाइंस का दिन है, इसीलिए शायद वो किसी के साथ भी हो सकती है, इसीलिए आप टेंशन ना लीजिए और सुबह तक वेट कीजिए। तभी वहाँ पर एक प्राइवेट डिटेक्टिव बैठा हुआ था और वो देवकी से आके बात करने लगा और वो उन्हें अपना कार्ड देता है और बोलता है कि अगर आपको कोई ज़रूरत पड़े तो कॉल कीजिएगा। देवकी उसका कार्ड लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले सुबह हम देखते हैं एक आदमी अपने डॉग को वॉक पर ले जा रहा था और तभी उस डॉग को ढूंढते ढूंढते आर्या की बॉडी मिलती है और वो अभी भी जिंदा थी, इसलिए वो उसे एक हॉस्पिटल में भर्ती कर देता है। ये खबर सुनते ही देवकी जल्दी वहाँ पर चली आती है और आर्या की हालत देखकर उसे बहुत ज़्यादा दर्द फील होता है। उसके बाद डॉक्टर बताती है कि आर्या को फिजिकली अब्यूज़ किया गया है और उसके गले में भी बहुत ज़्यादा चोट है। यह सुनकर देवकी रो पड़ती है। इसके बाद हम देखते हैं इस केस को हैंडल करने के लिए क्राइम ब्रांच से इंस्पेक्टर मैथ्यू आते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है और पार्टी में जितने भी लोग थे सबके इंटरोगेशन हो रहे हैं और कुछ ही देर बाद जब आर्या को होश आएगा तब उससे स्टेटमेंट लेना ज़रूरी है। दूसरी ओर हम देखते हैं इंस्पेक्टर मैथ्यू आर्या के सारे दोस्तों से पूछताछ शुरू कर देता है और मोहित, चार्ल्स और उसके दोस्तों को पकड़ता है। अब हम देखते हैं कोर्ट में आर्या का स्टेटमेंट दिखाया जाता है और उन लोगों का डीएनए टेस्ट भी होता है, लेकिन मेडिकल टेस्ट में आर्या के बॉडी के ऊपर उनका कोई डीएनए का निशान नहीं मिलता, मगर उसके बॉडी में अल्कोहल पाई जाती है और उनके अगेंस्ट कोई पक्का सबूत नहीं मिलता क्योंकि उन्होंने पूरी कोशिश की थी जितने सबूत थे सारे मिटाने के लिए। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कोर्ट अपनी राय निकालती है और जज कहते हैं कि 14 फरवरी को आर्या नशे में थी क्योंकि उसके बॉडी में अल्कोहल पाया गया था, इसीलिए उसका स्टेटमेंट पर भरोसा हम नहीं कर सकते हैं और बिना किसी प्रूफ के ये साबित नहीं होता कि इन्होंने ही इसके साथ कुछ गलत किया है। इसीलिए कोर्ट उन चारों को यानी कि चार्ल्स, मोहित, बाबूराम और जोगिंदर को रिहा करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मैथ्यू जाके देवकी को कहते हैं कि वो उनका दर्द समझ सकते हैं, लेकिन देवकी उल्टा जवाब देती है कि अब वो किसी पर भी निर्भर नहीं रह सकते और कहती है कि अब मुझे और किसी पर भी उम्मीद नहीं है और निराश होकर वहाँ से चल जाती है। इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं देवकी स्कूल जा रही थी, तब उसे मोहित दिखाई देता है और उसे देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे मारने की कोशिश करती है और वो गाड़ी लेकर उसे ठोकने ही वाली थी, तभी एक ट्रक उसके सामने आ जाता है और वो वहीं पर रुक जाती है। इसके बाद हम देखते हैं देवकी को डिटेक्टिव दयाशंकर की याद आती है और वो उससे मिलने जाती है। फिर उनको सब खुल के बताने के बाद वो कहते हैं कि वो उनकी मदद करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं देवकी अपने किन्नर स्टूडेंट से मदद मांगने के लिए जाती है और वो मान जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो दोनों मिलकर बाबूराव को रिझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाबूराव जब उनके पास जाता है तो वो उसे दबोच लेते हैं और फिर सुबह हम देखते हैं बाबूराव को होश आता है। उसे कुछ पता नहीं चलता कि वो वहाँ पर कैसे आया था। उसके बाद वो घर चला जाता है और बाथरूम में जाने के बाद फिसल के वो गिर जाता है और उसका सर नल से टकराने के बाद वो वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद वो इंस्पेक्टर देवकी को चार्ल्स दीवान के बारे में बताते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं और देवकी ये जान पाती है कि चार्ल्स एक नाइट क्लब ओन करता है और वहाँ हर सैटरडे को पार्टी करता है और उसका भाई मोहित है जो घर पे अकेला रहता है क्योंकि उसके पेरेंट्स घर पर नहीं रहते और मोहित के घर के चाबी चार्ल्स के पास रहती है। और ये भी पता चलता है कि चार्ल्स बहुत सारे सप्लीमेंट्स कंज्यूम करता है क्योंकि वो एक्सरसाइज के पीछे पागल था। फिर हम देखते हैं देवकी एक प्लान बनाती है और वो एप्पल के बीज काटने लगती है और उसे ग्राइंड करके एक पाउडर जैसा कुछ बनाती है और एक चाबी वाले के मदद से चार्ल्स के घर के चाबी भी बनाती है, ऐसा दिखाकर कि वो उसका घर है। उसके बाद वो चार्ल्स के घर में जाकर उसके प्रोटीन में एप्पल के बीज से बनाए गए पाउडर को मिला देती है और उसके घर से मोहित की घर की चाबी लेकर उसके घर चली आती है और वहाँ पर बहुत सारे एप्पल काट कर ऐसा एक सीन क्रिएट करती है कि अगर कोई उसको देखेगा तो ऐसा लगेगा कि वो काम उसी ने ही किया है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम चार्ल्स को देखते हैं जो
प्रोटीन पाउडर पी रहा था और पीने के बाद ही उसके मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाता है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो पैरालाइज्ड हो जाता है। दरअसल हुआ ये था कि एप्पल के सीड में बहुत कम मात्रा में साइनाइड होता है और अगर बहुत सारे एप्पल के सीड्स ग्राइंड किया जाए तो उसमें काफ़ी हद तक साइनाइड होता है कि एक इंसान को पैरालाइज कर दे और वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। तभी डॉक्टर इंस्पेक्टर मैथ्यू को बताते हैं कि उसके पेट में साइनाइड मिला है जो एप्पल के बीज से आया है। मैथ्यू को मोहित पर शक होता है और वो उसके घर चला जाता है तलाशी लेने। तब वो बहुत सारे कटे हुए एप्पल्स को देखकर मोहित को गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन उसे वहाँ पर एक चश्मा भी मिलता है और असल में वो चश्मा देवकी का होता है जो वो वहाँ पर भूल कर रख गई थी। इसके बाद मैथ्यू देवकी से मिलने आता है और उसे आर्या के एक सैंपल को चेक करवाने के लिए एक जगह साइन करने के लिए कहता है। तब वो साइन करते टाइम अपना चश्मा ढूंढ रही थी। तभी मैथ्यू वो चश्मा निकाल कर कहती है क्या आप इसे ढूंढ रही है, लेकिन तब वो एक और सिमिलर चश्मा निकालती है और कहती है कि उसका चश्मा तो उसी के पास है। ऐसा इसीलिए कि उसने ऑलरेडी एक नया चश्मा ले लिया था। दूसरी ओर हम आर्या को देखते हैं जो चार्ल्स और मोहित के न्यूज़ को टीवी पर देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देवकी को देखते हैं जो उस इंस्पेक्टर से फिर से मिलने जाती है, यानी कि दयाशंकर, और वो उससे कहता है कि उसे जोगिंदर का इन्फॉर्मेशन नहीं मिली और वो उनसे कहता है कि वो जल्दी ही उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर लेंगे, तब तक आप लोग घूमने जाइए। इसके बाद हम देखते हैं जोगिंदर मोहित से मिलने जेल पे आया था और मोहित की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसके बाद जोगिंदर चार्ल्स से मिलने जाता है और चार्ल्स उससे कहता है कि ये काम शायद आर्या की माँ ही कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं वो आर्या के घर पर चला जाता है, लेकिन वहाँ से वॉचमैन उसे भगा देता है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और फिर उसे दयाशंकर मिल जाता है और वो उसे मारता है और उसके फ़ोन से देवकी को कॉल करता है और उसे पता चलता है कि वो लोग घूमने गए हैं। इसके बाद दयाशंकर उससे कहता है कि उसे अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। ये सुनने के बाद जोगिंदर उसे गोली मार देता है। अभी कुछ टाइम बाद मैथ्यू डीके के ऑफिस में आता है और वहाँ पर आके वो उसकी डेड बॉडी देखता है और वहाँ पर सारे एविडेंस कलेक्ट करता है। सारे एविडेंस कलेक्ट करने के बाद उसके कैमरे से उसे पता चलता है कि आखिर में हो क्या रहा था और उसे इनकी और देवकी की प्लान के बारे में पता चल जाता है। अब हम देखते हैं जोगिंदर चला जाता है जहाँ आर्या और उसके फैमिली घूमने के लिए गए थे और वो ढूंढते ढूंढते उसको पहले आर्या के पापा यानी आनंद मिलते हैं और उसे वो गोली से मार देता है और उसके बाद वो आर्या के पास जाता है। तभी वहाँ पर देवकी आती है और वो आर्या से भागने के लिए कहती है। आर्या वहाँ से भाग जाती है, लेकिन देवकी पर वो अटैक कर देता है और उसके मुंह पर एक प्लास्टिक बैग को बांधकर उसे मारने लगता है। मारने के बाद वो देवकी को उधर छोड़कर आर्या के पीछे पीछे भागने लगता है। तभी हम देखते हैं कि देवकी वापस उठकर उनके पीछे पीछे जाती है। इसके बाद हम देखते हैं जोगिंदर देवकी की ओर गन पॉइंट करता है और गोली मारने ही जा रहा था। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर मैथ्यू चला आता है और उसे बहुत मारता है और उसके हाथ से गन नीचे गिर जाती है। तभी देवकी वो गन उठा लेती है और जोगिंदर की ओर पॉइंट करके उसे मारने जा ही रही थी, लेकिन तब इंस्पेक्टर उससे कहती है कि ये काम वो ना करे क्योंकि उसके पास अभी सबूत है और ये ज़रूर जेल जाएगा। लेकिन तब देवकी कहती है कि दोबारा से वैसा ही होगा जैसा उसकी बेटी के साथ हुआ था और ये लोग कानून के हाथ से छूट जाएंगे। तभी इंस्पेक्टर मैथ्यू देवकी को अपना गन देते हैं और कहते हैं कि आप अगर इसे मारेंगे ही तो इस गन से मारिए। तभी जोगिंदर भीख मांगना शुरू कर देता है, लेकिन देवकी उस पर गोली चला देती है और वो वहीं पर मारा जाता है। हम देखते हैं एक पेड़ के पीछे से आर्या ये सब सुन और देख रही थी और इतने दिनों तक वो देवकी को अपनी माँ का दर्जा नहीं दे सकी थी, लेकिन आज ये देखकर वो उसके पास दौड़ के जाती है और उसे पहली बार माँ कह के बुलाती है और दोनों गले मिलते हैं। ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए अलविदा।